नमस्कार आप सभी को। तो आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बहुत सीरियस बात सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि इतनी सारी अनसर्टेनिटी चल रही है। और हम लोग अगर देखें ना, जब से कोरोना आया तो हमारे सभी चीज़ों में, ठीक है, चाहे वो स्टडीज़ को लेके, लाइफ को लेके, ठीक है, हर चीज़ में अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ में है ही है, ठीक है, कहीं ना कहीं हर जगह। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो अनसर्टेनिटी आप लोगों को दिखेगी दिखेगी। वैसे ही अभी हम लोग देखें तो एग्जामिनेशन के लिए भी जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो नीट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी अनसर्टेनिटी चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत समझ से बाहर जा रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और लगभग मुझे यूट्यूब में चार चार पाँच साल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। और ये चीज़ मैं देखता आता हूँ, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, फिलहाल मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज़ फेस हो रहा है ड्यू टू कोरोना। उससे पहले भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे, ओके, जो मतलब इतने टाइम पीरियड बिताने के बाद जब जो छोटा का टाइम पीरियड रहता है ना, उसमें बहुत चीज़ें इधर उधर कर देते हैं और अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अब मैं कुछ सीरियस बातें, सीरियस पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं, लेकिन बहुत मीनिंगफुल और बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यार ये जो टाइम होता है ना, चलो आप लोगों का अभी मई में पहले पेपर होता था, ठीक है, दिसंबर जनवरी में स्टूडेंट क्या है, ठीक है, अपना चीज़ों को देखो क्या होता है ना, सबसे पहले माइंड में ये आता है कि यार मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, मेरे से बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो जा रही है। तो वो बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे दिमाग लगाने लग जाता है। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे, ठीक है, जो ये टाइम तक आने तक ये जज कर लेते हैं कि यार छोड़ो, फिजिक्स नहीं हो रही, उस पर कम ध्यान देते हैं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। यार ये एक चीज ध्यान रखना, आप लोग सिलेक्शन कराना या ना कराना जो चीजें डिपेंड करती है ना, वो आपकी फिजिक्स और बेसिकली केमिस्ट्री पे होती है, क्योंकि बायोलॉजी हर एक स्टूडेंट कर लेता है। और इस टाइम तक आते आते ना मैक्सिमम, क्योंकि क्लास जब मैं लेता हूँ ना अन अकेडमी में, तो बच्चे यही है भाई, बायोलॉजी तो मक्खन चल रही है, फिजिक्स का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में भी आप लोगों को अगर देखें ना, बिल्कुल सब चीजें 4-5 महीने आप जो 5-6 महीने आपके रह गए हैं ना, उसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि यार छोड़ो फिजिक्स फिजिक्स, हम लोग सीधा अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री करके यहाँ से काम निपटा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो आपको कितना भी टफ लगे, ठीक है, कितना भी वो लगे। अभी चीज़ों को छोड़ दोगे फायदा नहीं है, आखिरी दम तक लड़ो। ये जो अभी टाइम पीरियड रह गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को देखता हूँ फिजिक्स नहीं हो रही, तो भाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत करोगे तो क्या चीज़ नहीं होगी, आप खुद बताओ ना। अगर मेहनत आपने करी, अच्छे से करी, सही तरीके से करी, सही टीचर से पढ़ा, सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी, ठीक है, और उसके बाद आप अच्छे से डेली, एक दिन 2 दिन से नहीं होगा ना। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ एक दिन पढ़ ली, दूसरे दिन छोड़ दी, तीसरे दिन फिर किताब उठा लिया, 10 दिन पढ़ लिया, 12वें दिन से कुछ पता ही नहीं है। एक शेड्यूल होता है, एक कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर आएगी तभी तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं दोगे तो कहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। और मैं ये पर्टिकुलर यही नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग फिजिक्स करो, ये करो, वो करो। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अभी अभी ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ठीक है, तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा, यूं टाइम आ जाना है, यूं, ठीक है। अब चलो वो बात अलग है कि हाँ पोस्टपोन्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें अलग है, लेकिन पेपर देने का टाइम अब तुम लोगों को लिटरली पता भी नहीं चलेगा और आपका टाइम आ जाएगा कि हाँ भाई अब कल आपका पेपर है। मैं अभी भी सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई सीरियस हो जाओ और अपने तीनों सब्जेक्ट को अच्छे, मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से पर डे तीनों सब्जेक्ट नहीं होते सेटलमेंट, तो तुम 2 सब्जेक्ट सेटल करो, ठीक है। वो भी नहीं हो रहा तो तुम चैप्टर वाइज करो कि हाँ भाई आज मैं ये चैप्टर करूंगा, जब तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नहीं जाना। तो ये इस तरह से करो, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, कोई किसी का कुछ नहीं होता। तुम्हारे को जो अच्छी लगे वो तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी। एक हम लोग अगर कुछ बताते हैं वो चीज़ें होता है ओवरऑल, हाँ क्राउड को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ है। अब उसका लेआउट लेके तुम अपने उससे बनाओ ना कि हाँ तुम कैसे कर सकते हो चीज़ें। तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरूरी थोड़ा ना कि उस बच्चे ने तीनों सब्जेक्ट पर डे पढ़ के कर लिया तो तुम भी तीनों सब्जेक्ट पर डे कर लो। हो सकता है तुम एक सब्जेक्ट एक दिन करो, या हो सकता है तुम जब तक एक चैप्टर नहीं कंप्लीट कर सकते, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने बायोलॉजी का एक चैप्टर पकड़ा, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं कर रहे उसके बाद नेक्स्ट में नहीं जाते, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजी का पकड़ा उसको कंप्लीट करो, फिर केमिस्ट्री का पकड़ो उसको कंप्लीट करो, फिर फिजिक्स का पकड़ो उसको कंप्लीट करो। अपने अपने अकॉर्डिंग होता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। ये टाइम पे भाई अब क्या होता है, बायोलॉजी 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 से काम थोड़ा ना होना है। तुम ले आओ 350 बायोलॉजी में, वहीं अगर 16 आएगा फिजिक्स में और 16 आओगे, कहाँ क्या होगा, रह जाओगे, मार्जिन में रह जाओगे, ठीक है। और 100 लाना भी कोई आराम वाली बात थोड़ा ना कि हाँ यूं कह दिए 100 आ गए। 100 लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर फिजिक्स में देखें तो। केमिस्ट्री में देखें तो भाई अभी भी टाइम है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, अभी भी तुम लोगों के पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। अब ऐसा तो हो नहीं कि बिल्कुल ही खत्म कहानी है तुम लोगों की, बिल्कुल जीरो ही हो। जीरो भी छोड़ो, माइनस में कुछ, अगर 10 तक काउंटिंग है तो 1 2 3 तो कुछ तो आता ही होगा तुम लोगों को, मतलब इतना तो बेसिक्स क्लियर होंगे अभी भी अगर तरीके से। और ये चीज ध्यान रखना, ये स्टूडेंट में बहुत होता है कि यार अब छोड़, अभी इस साल का छोड़ देते हैं, अब
अगले साल देंगे, अगले साल से प्रिपेयर, अगले साल के लिए अभी से प्रिपेयर कर। अरे भाई कोई अगला साल नहीं आता। अभी जो तुम लोगों को दे रखा है ना, उस टाइम पे नीट 2022 के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा था, तो उसके लिए ही पढ़ो, उसी के हिसाब से पढ़ो, वरना बहुत दिक्कत आएगी तुम लोगों को। और मत करो, ठीक है, दिन भर वेस्ट करो टाइम, ठंड हो रही है, वैसे भी मजा आता है बिस्तर में लेट के, पुष्पा देखो, स्पाइडरमैन देखो और मिर्जापुर देखो, बढ़िया है। क्या है करना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, उससे क्या कर लोगे तुम लोग, एक लाइफ अच्छी सेटल हो जाएगी। साफ सीधी बात है ना, ठीक है। तो तरीके से पढ़ो यार, पढ़ोगे तभी तो चीज़ें मिलेंगी। और एक बार ये ध्यान रखना, अभी साल 2 साल का अगर स्ट्रगल कर लिया ना, तो पूरी लाइफ बढ़िया जाएगी। पूरी लाइफ इसी चीज़ का खाना है तुम लोगों ने, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ मेहनत कर ली और अगर यहाँ मेहनत नहीं करी, यहाँ आलस कर गए, तो पूरी लाइफ भर स्ट्रगल करते रह जाओगे और एक कॉमन इंसान की तरह निपट लोगे, क्योंकि जाना तो हर किसी नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, सीधा एक कॉमन मैन की तरह। वो बात अलग है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी खत्म है, अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हो ज़िंदगी खत्म, नहीं। लेकिन मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी ना, जहाँ लगे हो पहले वहाँ तो करो। तुम्हारे अंदर दिमाग चल रहा है कि हाँ स्टार्टअप पे जाएंगे, ये करेंगे वो करें, बाद में, पहले जहाँ लगे हो वो तो कंप्लीट करो। अभी जो टाइम है तुम्हारे पास, वो काय को वेस्ट कर रहे हो, क्या करना है, क्या करना है भाई अभी चीज़ें वेस्ट करके। कोरोना वैसे ही, घर पे बैठो आराम से तरीके से पढ़ो। तुम्हें नहीं समझ में आता, ऑनलाइन इतने सारी चीज़ें हैं, इतनी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, इतने सारे टीचर्स। अब तो वो भी बहाना नहीं मार सकते ना कि हम लोग, कि आप लोग क्या कहते हैं, इस टीचर से समझ नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि एक टीचर नहीं, अब आपके पास ऑनलाइन सारे टीचर, सारी कोचिंग्स आप लोगों के पास ऑनलाइन, इंडिया के टॉप फैकल्टीज आप लोगों के पास ऑनलाइन अवेलेबल है। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, चाहे एन अकेडमी ले लो, हर जगह आप लोगों को टीचर्स मिलेंगे। आपकी अपनी चॉइस, अपने आप टीचर को कभी आगे घुमा, कभी पीछे घुमा। नहीं तो बच्चे को ये होता है ना कि कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, सर दोबारा समझा दो, एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, तीसरे बार खुद ही हिम्मत नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो तुम्हें उंगली फिरानी है, कभी इधर करना है टीचर को, कभी। अब इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो गलती किसकी है, मेरी या तुम्हारी? तुम्हें खुद सोचना है ना, ठीक है। हम तो कह के चले जाएंगे, क्योंकि हम तो 4 साल से 5 साल से यही कर रहे हैं, ठीक है। कह के चले जाते हैं, कुछ पढ़ने वाले निकल जाते हैं और नहीं करने वाले फिर बैठे रहते हैं। अब बुरा मत मानना, लेकिन अभी टाइम है मेरे भाई बहन, जो भी हो, ठीक है, तरीके से पढ़ो। टाइम है तो टाइम को यूटिलाइज करो। अगर टाइम वेस्ट कर दोगे बाद में फायदा नहीं, अभी स्ट्रगल करोगे पूरी जिंदगी आराम करोगे। मैं ये सच्चाई बात है, ठीक है, कहीं भी लिख के देख लो, पूरी जिंदगी आराम करोगे अगर यहाँ कर लोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ निकालने के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्टडीज तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक सिक्योर तो होगा पास कि हाँ यार अब ये हो गया, अब यहाँ से सिक्योर, हम लोग फ्यूचर सिक्योर है अपने लोगों का। नहीं तो पूरी पूरी इनसिक्योरिटी के हमारे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं हो तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करो, देखा जाएगा, मेहनत करो, ठीक है, अपनी तरफ से 100% दो। जब तक 100% दी, जब दिल ये कहते कि हाँ यार तूने पूरा करा था, अब नहीं हुआ तो वो बात अलग है, तब बात का मजा आएगा। यही है कि पहली हाथ मान गए तो फिर क्या ही फायदा है। तो अभी भी टाइम है, तुम लोगों के पास अच्छा खासा टाइम पीरियड है, तरीके से पढ़ो, तरीके से चीज़ों को फॉलो करो, एक कंसिस्टेंसी लाओ अपने अंदर। जो 5 6 7 महीने आप लोगों के पास हैं उसमें मेहनत करो, जब तक पेपर नहीं होता जी जान लगा दो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। बाद में देखेंगे जो होता है नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर लोगे। अब हर कोई डॉक्टर थोड़ा ना बनता है, लेकिन अभी जिस चीज़ में लगे, अब ये दिमाग में मत डाले ना हर कोई डॉक्टर नहीं बनता तो क्या हो गया, अब मेहनत जितनी होती है उतनी करेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी एफर्ट दो, एफर्ट देना मैटर करता है ना, कि एफर्ट दिया या नहीं दिया, कितना दिया, वो भी मैटर है। एक दिन दिया 10 दिन सुस्त, वो किसी काम का नहीं है ना। रोज दो, ठीक है, कंसिस्टेंसी लाओ। हो सकता है बातचीत समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट वाउट हो, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। और क्लासेस हम लोगों की रेगुलर एन अकेडमी में चली रही हैं, ओके। तुम लोगों से क्वेश्चंस नहीं होते, बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं रोज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं लगना, ठीक है। चैप्टर वाइज फुल मॉक टेस्ट सब चीज़ें लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी तो तुम लोगों की कवर हो ही जानी है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो फ्री क्लासेज हैं, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। टाइमिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नए स्टूडेंट हो तो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो कोड मांगेगा, अवेलेबल ब्लॉग जो चैनल का नाम है वही डाल देना और क्लास में आ जाना। मेहनत करो यार, टाइम है और मौका है, फिर खाली जिंदगी भर रोते रहोगे। मौका मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करो, बाकी देखा जाएगा यार जो होता है नहीं होता, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी कुछ पूछना हो कुछ हो तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह में @13 मेरी यूजर आईडी है, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।